صبح بدا من طلعته। इमाम राजी कहते हैं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों शहज़ादे हसनैन करीमैन बीमार हो गए तो सैयदा ने मन्नत मांगी कि बच्चों को शिफा होगी तो 3 रोज़े रखूँगी। शिफा हो गई, रोज़े भी रख लिए। और जब मौला अली शेर खुदा रोज़ा रखने के लिए बेदार हुए, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बेदार हुई तो इमाम हसन और हुसैन भी उठ गए। 7-8 साल की उम्र, अम्मा जी हमने भी रखना है। सुबह खजूर और दूध से रोज़ा रख लिया गया। ऐन इफ्तारी के वक्त मौला अली कहते हैं फाके चल रहे थे, कहीं से मैं जौ लाया थोड़े से। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने पीस कर रोटियां पकाईं। वो वक्त जो बड़ा मुश्किल होता है इफ्तार का, कहते हैं उस वक्त जब खाने के लिए बिल्कुल हाथ आगे बढ़ने लगे और उम्मीद थी कि अभी सैयदना बिलाल अल्लाहु अकबर कहेंगे तो रोज़ा खुलेगा, लेकिन अभी चंद ही मिनट रहते थे कि दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा दी। कहने लगा सारे मदीने के दरवाजे खटखटा आया हूँ, कहत है फाका है, ए रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों, मैं यतीम हूँ। किसी ने बताया है कि और कोई दरवाज़ा खुले ना खुले, सैयदा का दरवाज़ा तेरे लिए ज़रूर खुलेगा। क्या यतीम को रोटी मिलेगी? तो हज़रत मौला अली ने बच्चों की तरफ देखा ही था कि इमाम हसन सारी रोटियां जाके दरवाजे पे दे आए। खजूर और पानी से इफ्तार हो गया। सुबह फिर खजूर और दूध से रोज़ा रखा। इमाम राजी कहते हैं ऐन वो वक्त जब इफ्तार का टाइम आया तो फिर दरवाजे पे किसी ने सदा दी। कहा रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों, मैं मिस्कीन हूँ, रात से रोटी खाई है, न सुबह खा सका न दोपहर। किसी ने बताया है कि इस दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता। इमाम हसन ने फिर सारा लंगर उठाया और फिर जाके दे दिया। तीसरा दिन फिर हुआ। मुझे लगता है कि जब इफ्तार का टाइम आया होगा ना तो ये खुद ही सारे दरवाजे पे देखते होंगे, ये कोई आया नहीं लेने वाला अभी तक। लगता है कि नज़रें दरवाजे पे थीं। ऐन इफ्तार के वक़्त 3 रोटियां जब जौ की पक के आई तो एक भिखारी ने सदा दी। कहने लगा मैं कैदी हूँ, आज ही कैद से रिहाई मिली है। पहले दिन किसी के दरवाजे पे सदा मिली है, दी है रोटी मिलेगी। इमाम हसन वो खाना दे के वापस लौटे। खजूर और पानी से इफ्तार हुआ और जैसे ही मस्जिद नबी में तीनों बाप बेटा नमाज पढ़ने गए तो मौला अली कहते मुझे बताना नहीं पड़ा। रसूल करीम ने मेरी तरफ देख के फरमाया, अली तेरा, फातिमा का, हसन और हुसैन का 3 दिन वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंदीदा अमल। मैं कहता हूँ कि हज़रत फ़ातिमा ने ना उनकी तरबियत पहले ही कर दी थी। 3 दिन बगैर इफ्तार के रोज़ा रखने की वो ट्रेनिंग घर से हो चुकी थी। अब मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहना उनके लिए मुश्किल नहीं था। हज़रत जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते अबी राफ़े कहती हैं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ना एक दिन अपने दोनों शहज़ादों को लेके, जब हुजूर की तबीयत मुबारक बज़ाहिर अलील थी जिसमें हुजूर का विसाल हुआ, दोनों शहज़ादे लेके सैयदा फ़ातिमा नबी करीम की बारगाह में गई। कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। सैयदा पाक तो हुजूर उठ के बैठ गए। इस कंधे से इमाम हसन को लगाया और इससे इमाम हुसैन को लगाया और फरमाया फ़ातिमा ये जो मेरा हसन है ना इसको मैं अपनी हैबत और सरदारी देता हूँ, और फरमाया ये जो मेरा हुसैन है ना, हुसैन को मैं अपनी जुर्रत और सखावत देता हूँ। मेरा हुसैन जुर्रतमंद होगा और सखी होगा। दाता गांज बख्श अली हजवेरी, इमामुल औलिया, सैयदुल असफिया, दाता साहब कशफुल माजूब में फरमाते हैं एक दिन ना इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया बड़ी दूर से कुछ मांगने का, हुजूर कुछ दीजिए। वो शख्स कहता है कि मेरा ज़र्फ़ ये था कि 4-5 दिनार मिलेंगे। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे थोड़ी देर बैठ जा, रिज़्क़ आ रहा है। तो इमाम हुसैन को हुकूमत वक्त की तरफ से ना 5 थैलियाँ मिली जिसमें एक थैली में 500 अशरफियाँ थी। 5 थैलियाँ आई, लेकिन उसको आने में ना ज़रा देर हो गई। वो 5 थैलियाँ जब आई ना तो इमाम हुसैन उसकी तरफ 5 थैलियाँ बढ़ा के ना, ज़रा देखना मेरी तरफ गौर से, 5 थैलियाँ बढ़ा के ना तो फरमाने लगे मियाँ जितना तुझे इंतज़ार कराया ना इतनी हम तेरी हाजत पूरी नहीं कर सके। तो ये ना महसूस करना कि हुसैन के दरवाजे पे बैठा भी रहा हूँ तो मिला क्या है, ये ना महसूस करना। वो शख्स कहता है जब मैंने वो थैलियाँ खोली
और फिर मेरी नज़र इमाम हुसैन पे पड़ी तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, अगर हुसैन इब्ने अली इतने सखी हैं तो मोहम्मद अरबी कितने सखी हो। अगर ये मेयार इनका है, इनका ये मेयार है, और खुद भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो, खुद कहने लगे जितना इंतज़ार कराया है उतनी तेरी मदद कर सके। ये सखावत का मेयार था, ये तरीका था। एक दफ़ा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर ना 5000 दिनार आए। मस्जिद में थे, आपको 5000 दिनार मिले तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मस्जिद से लेकर घर आने तक इमाम हुसैन ने 5 के 5000 अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिए। फरमाते मैंने कहा अब्बा जी 5 दिनार की घर में ज़रूरत थी, माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कुल माल नहीं होंदा, इत्थे उत्थे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। काबा जी 5 दिनार की घर में ज़रूरत थी तो कहते हैं मुझे फरमाने लगे बेटा ये जिनको मैंने दिया है ना ये घर के लिए ही दिया है, ये घर के लिए ही दिया है, जिनको दिया है तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बाहर खर्च हुआ है, ये घर के लिए ही है। इसलिए कि जब इंसान दूसरों पर शफकत करता है तो अल्लाह उसके घर पे रहमत फरमाता है। इमाम हुसैन के मिजाज में पहली बात मैंने ज़ौक़ इबादत की अर्ज़ की। दूसरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि सहाबा हज़रत उसामा बिन ज़ैद बड़े प्यारे हैं मेरे नबी करीम के, बड़े प्यारे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं उनके नाक से अगर रीठ निकलती थी तो अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक से साफ़ कर देते थे। और सरकार फरमाते थे कि अगर उसामा लड़की होता ना, उनके ग़ुलाम के बेटे थे हज़रत ज़ैद बिन हार, अगर ये लड़की होता मैं इसे ज़ेवर पहनाता। बड़े प्यारे थे। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया ना तो 60,000 दिनार का कर्जा था। रिश्तेदारों से कहा, दोस्तों से कहा, यारों से कहा, पर कर्ज अदा नहीं हो रहा था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं बड़ा परेशान था। जब हद हो गई ना तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाने लगे जाओ कोई हुसैन इब्ने अली को ख़बर करो, उनसे कहो मैं ना ग़ुलाम हूँ आपके नाना का, मकरूज़ दुनिया से चला गया तो क्या बनेगा। इमाम हुसैन को ख़बर मिली तो दौड़े आए। लाजपाल उस पीर को नहीं कहते जो तगड़ा नजराना लेके तो माथा चूम ले, लाजपाल तो उसको कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो वो सर पे मौजूद हो। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रो पड़े, कहने लगे हुजूर मैंने ना ग़ुलामी की है आपके नाना की, और इस ग़ुलामी पे नाज है। अब 60,000 दिनार का कर्जा लेके दुनिया से जाऊंगा तो मेरी कब्र पे बोझ रहेगा। इमाम हुसैन खादिम को भी कह सकते थे जाओ घर पैसे पड़े हैं ले आओ। इमाम हुसैन खुद गए, चादर ओढ़ के तो उसकी ओट में बुक्कल में 60,000 दिनार छुपा के लाए और जनाब उसामा बिन ज़ैद के सामने रख के कहने लगे उसामा यार पैसे रात को ही आए थे, मैं सोच रहा था मुझे तो ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने किसका नसीब मेरे घर में भेज दिया है, मुझे तो हाजत ही नहीं थी, अब पता चला पैसे तेरे थे। अल्लाह ने हुसैन की ड्यूटी लगाई है कि जा के दे आ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रो पड़े, फरमाने लगे अल्लाह आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। इमाम बड़ा ही प्यार करते थे। घोड़े पे जा रहे थे, कुछ फ़कीर गरीब लोग बैठ के रोटी खा रहे थे। खा कहाँ रहे थे? सड़क के किनारे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज़ दी हुजूर दिल करता है हमारे साथ बैठ के रोटी खाएं। कायनात के मालिक व मुख्तार के नवासे और दुनिया के सबसे बड़े शहजादे घोड़े से उतरे और गरीबों के साथ सड़क पे बैठ गए, रोटी खाने लगे और देर तक खाते रहे। और जब फारिग हो गए तो फरमाने लगे खाने की ज़रूरत भी नहीं थी, हाजत भी नहीं थी, पर तुमने आवाज़ दी तो दिल रखने को बैठ गया था, अगर इजाज़त दे तो चला जाऊं। ये मिजाज था, ये तबीयत थी। आपके एक भाई हैं छोटे, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया नाम है, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी बीवी से। एक दिन हज़रत इमाम हुसैन उनके घर में बैठे थे तो किसी बात में ना इख्तलाफ राय हो गया, तो इमाम अली मकाम नाराज़ हो गए, फरमाया आज के बाद तेरे घर नहीं आऊँगा। रुमाल उठाया चले गए। लोगों ने हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा हुसैन तो नाराज़ हो गए, कभी नहीं आएंगे। आप फरमाने लगे भाई तुम्हारा है कि मेरा? जी भाई तो आपके हैं। फरमाया अगर कहो तो चंद मिनटों में हुसैन वापस आए। जनाब नाराज़गी हो गई है। फरमाया नाराज़गी हुई है पर मैं उसके दिल की नरमी को तो जानता हूँ ना।
उसके मिजाज के अंदर जो मोहब्बत है उससे तो अभी आए। का जनाब वो कैसे? फरमाने लगे देखना जरा। तो इमाम हुसैन ने खत लिखा, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने रुका लिखा, कहने लगे हुसैन मेरे बाप का नाम भी अली है और आपके बाप का नाम भी अली है, पर एक फजीलत ऐसी है जिसमें मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। वो ये है कि आप सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लाल हैं, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। कहने लगे भाईजान आपने नाना जान की वो हदीस तो सुनी होगी कि दो लोग नाराज़ हो जाएं तो जो सुलह पहले करे जन्नत में पहले जाएगा। फरमाने लगे दिल मेरा कर रहा था कि पहले सुलह कर लूँ, लेकिन फिर बड़े भाई को पुश्त करूँगा जन्नत में जाते हुए, ये भी तो बेअदबी है ना। अब ख़त मैंने लिख दिया है, आपका जो इरादा हो। इमाम हुसैन ने ख़त पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। फिर से रुमाल उठाया, बच्चे पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं? कहा भाई के घर जा रहा हूँ। कहा आप तो नाराज़ थे। फरमाया था नाराज़, पर है तो मेरा भाई ना। हो गई बात ख़त्म। बड़ी दिल में नरमी, तबीयत में सोज, लहजे में गुदाज। हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शाम से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है, तारुफ क्या है? जनाब अमीर माविया फरमाने लगे मस्जिद नबी में जाना जिसके गिर्द लोग सबसे ज़्यादा अदब से बैठे हों और जिसकी बातें सबसे ज़्यादा मीठी हों और जिसकी नज़रें सबसे ज़्यादा झुकी हों और जिसके चेहरे पर तुम्हें सबसे ज़्यादा वकार नज़र आए, वही अली के बेटे हुसैन होंगे। जो सबसे ज़्यादा तुम्हें वहाँ माहौल के अंदर जो शख्स नज़र आए, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो शख्स कहता मैं मदीने आया तो मैंने वाकई एक शख्स को देखा, शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हुजूम नहीं होता जितना इमाम हुसैन के गिर्द रसूलुल्लाह के ग़ुलामों का हुजूम था, लेकिन नज़रें झुकी हुई, बातें मीठी, लहजा गुदाज गुदाज, लफ्ज़ों में रानाई। और लोग कई बातें पूछते तो अली के साहिबजादे एक का जुमला बोलते तो लगता ये कि वो जुमला सीधा दिल में उतरता चला जाता है। इमाम अली मकाम के किरदार में ना कुछ बातें बड़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, बड़ा हुस्न था। एक बात तो ये थी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म फ़ज़ल बड़ा कमाल का था। एक दफ़ा सहाबा में मसला बन गया कि बच्चा पैदा होता है तो इसका वजीफ़ा कैसे लगाना है। इमाम हुसैन का इल्म फ़ज़ल बता रहा हूँ, इल्म फ़ज़ल। तो बात बड़ी पेचीदा हो गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के पास लोग आए, कहने लगे कि आप बड़े साहिब इल्म फ़ज़ल हैं, आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है, तो मसले को हल करें कि बच्चा पैदा होने के बाद हुकूमत अगर वजीफ़ा लगाएगी तो कब लगाएगी। जब बहस तूल पकड़ गई, मसला हल नहीं होता था, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहने लगे हमसे नहीं हल होगा। एक बंदा है जिसके सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर नबुव्वत का फैज़ान है, वो ये मसला हल करेंगे। तो कहा वो कौन से? आप फरमाने लगे जब हमसे मसाइल हल नहीं होते तो हम उनके इल्म से फ़ायदा उठाते हैं। कहा कौन है? कहा जनाब इमाम हुसैन। तो लोग हज़रत इमाम हुसैन के पास गए, कहा हज़रत ये एक मसला उलझ गया है कि बच्चा पैदा हो तो वजीफ़ा कब लगाना है। फरमाया उलझने वाली बात ही कोई नहीं, पैदा होने के बाद जब वो पहली दफ़ा आवाज़ निकाले तो उसका वजीफ़ा लगा दो। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में आ गया है, उसने अपने आने का इजहार कर दिया है, ऐलान कर दिया है, अब उसका वजीफ़ा लगा दो। तो इस पर फिर सहाबा का इत्तेफाक हो गया। इमाम हुसैन के इल्म से, फ़ज़ल से लोग फैज़ उठाते थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कातिलाने हुसैन से खिताब किया और फरमाने लगे अल्लाह की कसम तुमने उस शख्स को शहीद किया है जो रातों को लंबे लंबे क़याम करता था, और तुमने उस शख्स को शहीद किया है जिससे मैं दिन में जब भी मिलता था तो वो रोज़े से होता था। तुमने उस शख्स को शहीद किया जो कायमुल लैल था, साइमुद दहर था, उस शख्स को तुमने शहीद किया। आपको पता है कि मैदान करबला में जब 9 मुहर्रम को इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा कि जंग करो अगर यजीद की बैत नहीं करनी, तो इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ की कि अब्बा जी आप जिहाद से दूर जाने वाले तो हैं नहीं, आप तो जिहाद से प्यार करने वाले, और ये भी पता है मुझे कि ये जंग अब हो के रहेगी, तो एक रात की मोहलत देने का माना क्या है? भाई कल भी लड़ना है और रात भी लड़ना है, तो अब्बा जी एक रात की मोहलत।
तो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बेटा रात की मोहलत इसलिए ली है कि मैं आज रात खुल के अपने रब की इबादत कर लूँ, मैं इस्तिग़फ़ार कर लूँ, मैं लंबे सजदे करूँ। और कहा, ज़ैनुल आबिदीन तू जानता है ना कि मुझे नमाज से, तिलावत से, दुआ से और इस्तिग़फ़ार से बड़ा प्यार है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, फरमाया मैं जा रहा हूँ पर तुम्हें दो बड़ी भारी बड़ी वज़नी चीज़ें दे के जा रहा हूँ। सिहा सित्ता की रवायत, दो वज़नी चीज़ें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इनको थाम के रहोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूल अल्लाह वो कौन कौन सी? फरमाया, एक अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूँ और दूसरा अपना ख़ानदान दे के जा रहा हूँ। अगर अहले बैत नबुव्वत को थामे रहोगे, हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है कि ये जो हुजूर ने किताबुल्लाह और फिर अपनी अहले बैत का तज़किरा फरमाया, तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी देखनी हुई तो कुरान देखना, और प्रैक्टिकल देखना हुआ तो अली और फातिमा को देखना, हसन और हुसैन को देखना, इनको देखना। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत मिनारा नूर हैं, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार क्यों भला? इसलिए कि ये वो खूबसूरत लोग हैं जिनको खुद मेरे नबी पाक ने तराशा है। इनकी सीरत में जितने रंग हैं वो रसूल करीम ने खुद भरे हैं। इनकी एक एक बात का ख्याल नबी पाक ने रखा है। हुजूर ने अज खुद इन्हें अपनी सोहबत अता की है। ज़्यादा दूर नहीं था सैयदा फातिमा का घर, मस्जिद नबवी के साथ था। अल्लाह के रसूल दिन में 2 दफ़ा जाया करते थे। फिर भी कभी कभी फरमाते, फातिमा मेरा दिल करता है आज मैं रात तेरे घर में क़याम करूँ। तो सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि आमिना के लाल इस तरह भी मेरे घर में क़याम करते थे कि हुजूर चारपाई पे लेटते थे तो एक कंधे पे इमाम हसन का सर होता था और दूसरे पे इमाम हुसैन का सर अक़दस होता था। और फरमाती हैं रात को कभी असनैन करीमैन दूध मांगते तो मैं उठती दूध देने के लिए, तो हुजूर फरमाते लेट जाओ, आज मेरे साथ सोए हैं तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। तो महबूब उठते उनके लिए दूध लाते बर्तन से निकाल के। हुजूर ने उन्हें वक्त दिया और फिर उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा। सही बुखारी में मौजूद है। तरबियत पर तवज्जो दी। इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, अभी उम्र मुबारक 7 साल के करीब थी। मस्जिद नबवी में सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। छोटा बच्चा जो होता है नाबालिग, उस पर शरीयत के अहकामात नहीं आते। सदके की खजूरों का ढेर था मस्जिद नबवी में। ये तरबियत है, ये ट्रेनिंग है जो अल्लाह के महबूब ने खुद उन्हें अता फरमाई। सदके की खजूरों का ढेर था। इमाम हुसैन हुजूर के साथ आए तो इमाम अली मकाम ने ना एक खजूर उठा के मुंह में रख ली। शारहीन ने लिखा है लगता यह है कि कई दिनों की भूख थी, क्योंकि ये फाका अहले बैत का बड़ा महबूब है। मजबूर नहीं थे, वो तो ख़जानों के मालिक थे, पर गरीबों से मोहब्बत की वजह से फाके किया करते थे। ये उनकी पसंद है फाका करना। तो एक खजूर इमाम अली मकाम ने रख ली तो अल्लाह के रसूल ने गले में उंगली डाल के निकाल दी। तो फरमाया हुसैन ये सदका है, ये मेरी अहले बैत के लिए दुरुस्त नहीं है। हुजूर ने खुद तरबियत की। और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा ने ना अपने बच्चों को तराशा, उन पर मेहनत की। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ दोस्तों से, मैं कहता हूँ करबला का वाक़या कोई हादसाती नहीं है, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, इसके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है। ऐसे ही कोई आदमी 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है। किसी आदमी को सुबह उसने खाना खाया और शाम तक खाना ना मिले तो टांगें कांपती हैं। रमज़ान मुबारक में इबादत की नीयत से रोज़ा रखने वाले भी शाम को बड़े परेशान हो जाते। और मुसलसल 3 दिन खाना ना खाया जाए और पानी ना पिया जाए, और हाल ये है कि वही आदमी तलवार लेके मैदान में निकले और उसकी हालत ये हो कि लोग उसके आगे दौड़ना शुरू कर दें। हज़ारों की फौजें ताब ना ला सके। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये कोई आसान है? इसके पीछे पूरी एक इसके पीछे फ़लसफ़ा है। इमाम राज़ी की तफसीर कबीर देखिएगा। हज़रत इमाम हुसैन की वो शख्सियत थी कि मिशकात में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चच्ची जनाब उम्मे फ़ज़ल सुबह सुबह घबराई हुजूर की बारगाह में आई। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है, मैं डर गई हूँ। हुजूर ने फरमाया चच्ची क्या देखा? अर्ज़ की हुजूर मैंने देखा है कि आपके वजूद का गोश्त का एक टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया है। हुजूर ये क्या है? तो महबूब ख्वाब सुन के मुस्कुराए, फरमाया चची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं, ये तो खुशी वाला ख्वाब है। अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा।
चूंकि वो मेरे वजूद का टुकड़ा होगा, लिहाजा ख्वाब तुझे ये आई है। तो इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन की उम्र अभी 11 महीने थी। तो नबी पाक ने इमाम हुसैन को जनाबे उम्मे फजल अपनी चची की गोद में दे दिया कि फातिमा के लिए दोनों बच्चे संभालना मुश्किल होगा। वो ख्वाब इस तरह पूरी हुई। इमाम हुसैन से हुजूर ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी पाक से। कुछ हदीसें मैंने जुमे में अर्ज की थी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये वाहिद बच्चा था हुजूर के घराने का कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये हुजूर से कह रहे हैं, नबी पाक से, कि नाना जी उठ के खड़े हो। कहते हैं हुजूर खड़े हो गए। तो कहने लगे मैंने आपके बराबर जाना है। बच्चे जो मर्जी जिद कर लेते हैं ना। कद छोटा था, उम्र 7.5 साल थी। कहने लगे नाना मैंने बराबर जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया चल फिर हो जा बराबर। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने हुजूर ने हाथ पकड़े, ऊपर खींचा तो इमाम हुसैन ने पहले अपने पैर हुजूर के घुटनों पे रखे, फिर नबी पाक के सीने पे रखे, और जब उनका कद सर थोड़ा सा हुजूर से ऊंचा हो गया तो महबूब फरमाने लगे चल बस कर, तूने तो कहा था आपके बराबर होना, तू तो ऊपर निकल गया है, चल बस कर। फरमाते फिर इमाम हुसैन ने जुबान बाहर निकाली तो महबूब उनकी जुबान चूसने लगे, फिर साथ लिटा लिया और उन्हें सूंघने लगे। तो मैंने अर्ज की हुजूर आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? तो फरमाया अबू हुरैरा मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे। असल इस तरह था कि ये नबी पाक का हुजरा था। जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने की जियारत कराई है वो जान सकते हैं, नबी पाक का हुजरा था। तो हुजूर के हुजरे की इस जानिब, यानी मस्जिद की जो बिल्कुल सीध है उसकी बैक में सैयदा फातिमा रहती थी। तो हुजूर अक्सर ना नमाज के लिए जब निकलते तो हजरत फातिमा के हुजरे के पास से होकर दोबारा मेहराब में जाते। महबूब हुजरे के पास से गुजरे तो इमाम हुसैन रो रहे थे। तो हजरत फातिमा ने किसी बात में झिड़क दिया तो इमाम हुसैन रोने लगे। तो नबी पाक नमाज के लिए गए तो वापस लौट आए और वापस तशरीफ लाके कहा फातिमा हुसैन को क्या हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह तंग कर रहे थे, मैंने डांट दिया है। क्या खूबसूरत जुमले हैं हदीस पाक में। सरकार ने फरमाया फातिमा इसको हुसैन को ना रोने न दिया कर, ये जब रोता है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो बीबी साहब कहती हैं ये हुक्म आया नबी पाक का मेरे नाम, फिर मैंने डांटना छोड़ दिया। ये उनके फजाइल थे कम, उनकी तरबियत खुद नबी पाक ने फरमाई। पहली बात तो यह है कि नबी पाक ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे घर वालों को ज्यादा रोजी ना देना, इन्हें एक वक्त रोटी देना, एक वक्त की भूख देना। ये जो 10 दिन करबला में उन्हें टेंशन नहीं ना हुई, उन्हें आदत थी फाका करने की, उन्हें 3-3 दिन वसली रोजे रखने की आदत थी, पहली बात। दूसरा ये कि जिहाद की तरबियत हुजूर खुद कराते थे। हजरत फातिमा ज़हरा कहती मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो। तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते हैं हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी या रसूलल्लाह आप छोटे को बताए, आप बड़े को बता रहे। बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है, तो आप छोटे को बताए बड़े को बता रहे। तो फरमाया फातिमा तू चुप करना, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं ना देख रही। एक को मैं बता रहा हूं, दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा जिहाद, इमाम हुसैन की इस्तकामत। आज लोग उधर होते हैं जिस तरफ हवा का रुख होता है। आज लोगों की सोचों का जाविया यह है कि जिधर रश ज़्यादा होगा हम भी उधर जाएंगे। हम ये नहीं देखते हक किस तरफ है, हम ये देखते हैं रश किस तरफ है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रश नहीं देखा, हक देखा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्तकामत के वो पहाड़ हैं, मामूली आदमी नहीं थे। फर्जक शायर कहता है कि मैंने इमाम हुसैन से कहा था, मैंने कहा लोगों की तलवारें यजीद के साथ हैं पर दिल आपके साथ है, दिल आपके साथ हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जमाने के हालात नहीं देखे, हक और सच देखा। जितनी चीजें इंसान को कमजोर कर सकती हैं वो सारी इमाम हुसैन पे तारी की गई। जितनी चीजें, वतन छोड़ना कितना को मुश्किल होता है। शाला परदेसी कोई भी न थी वे ते कख जिन्ना तो पारे। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं बचो, परदेसी होना कोई आसान है? जिस आदमी का किसी छोटे से गांव में भी मकान हो छोड़ना पड़ जाए तो रोटा है।
तो मुझे बताओ जिसने अपना सारा बचपन मदीने में गुजारा हो, आज जो एक हफ्ता मदीने रह के आते हैं उनसे वापस निकलना मुश्किल होता है। लेकिन इमाम हुसैन हक का रास्ता था, वतन की कुर्बानी दी, और मामूली वतन नहीं, मदीने जैसा वतन। और जब खड़े थे ना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रजब में निकल रहे थे मदीने से, तो कोई शायर कहता है दूर खड़े हो के उन्होंने गोया कहा था, आका तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा, कोई लग़ज़श नहीं पैरों में, कोई नहीं। शहजादों वाली ज़िंदगी थी, मस्जिद नबवी के इमाम थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पर तशरीफ़ रखते थे, ज़माना हया करता था, शान व शौकत थी, पर हक़ के लिए छोड़ा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और फिर बड़ा मुश्किल होता है, जिस शख्स के साथ बच्चे और औरतें हों वो तो ये कह के लड़ाई से जान छुड़ाता है कि मेरे साथ फैमिली है, ना होती तो तुझे बताता। पर इमाम हुसैन को औलाद भी कमज़ोर नहीं कर सकी, औरतों का साथ होना कमज़ोर नहीं कर सका। फिर इमाम अली भूख कितना मुश्किल काम है। आज लोग कह नहीं देते कि मैं तो इसलिए गुनाह करता हूँ कि रिश्वत इसलिए ले लेता हूँ कि बच्चे छोटे हैं। 10 दिनों की कमो बेच सफ़र, 3 दिनों की भूख और प्यास, पर हक के रास्ते में इमाम हुसैन को कोई चीज़ कमज़ोर नहीं कर सकी। और फिर वो जितनी बातें लोग कह सकते थे वो सारी कहीं गई, सारी। और आके अर्ज करने लगा, हुजूर ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, ये वो जालिम है जो लाशों पे भी घोड़े दौड़ा देते हैं। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, जो शहादत का जज्बा लेके निकले वो फिर अंजाम नहीं देखा करता। वो अंजाम, वो जितनी चीज़ें जो इस्तकामत के रास्ते में आ सकती हैं वो सारी चीज़ें रास्ते में आईं, पर इमाम अली मकाम ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। आज का मसला ये है कि आज लोगों में इस्तकामत नहीं है। रात को कुछ होते हैं, सवेरे कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। हमारा कल अंदाज़े तकल्लुम कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। इमाम अली मकाम मैदान में रहे, एक मैयत घर में हो जाए तो कई दिनों तक आंख खुलती नहीं, होश रहता नहीं। सबसे ज़्यादा मसाइब इमाम हुसैन ने देखे, सबसे ज़्यादा। और घोड़े पर बैठने से पहले पहले सारी तकलीफ़ें आप देख चुके थे। बाप का जनाजा उठाना आसान होता है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। पर इमाम हुसैन ने बेटों के जनाजे उठाए। हज़रत अली असगर की लाश को इमाम हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से दफन किया। और जनाब अली अकबर की मैयत को जब आप उठा के ला रहे थे तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि मुझे यूँ कभी लगता था हुसैन का कद बड़ा है और कभी लगता था अली अकबर का कद बड़ा है। और फरमाती हैं कि फिर हज़रत कासिम बिन हसन को भी वो उठा के लाए, और जनाब अब्बास के वजूद से अलग होने वाले बाजू उन्होंने ला के हज़रत अब्बास के वजूद के साथ भी रखे। उन्होंने ये सारा मंजर देखा। लेकिन जब हुसैन इब्न अली अपनी दफ़ा घोड़े पे सवार हुए तो लगता ये था कि इनसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं। एक जुमला भी यजीदी फ़ौज के सामने इमाम हुसैन ने कमज़ोर नहीं कहा, एक जुमला भी, एक फ़िक्रा भी कच्चा नहीं बोला, कहीं भी कोई मिन्नत नहीं की, किसी जगह भी उनके पाए इस्तकलाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। जब लोगों को पता चल जाए कि अब सामने मौत ही मौत है, सिवाय उसके चारा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी रुख्सत और इजाज़त तो दीन भी देता है। पर इमाम हुसैन किसी जगह किसी रुख्सत पर अमल करते नज़र नहीं आते। डट के बात की, डट के। और फिर जब मैदान में निकले, अल्लाहु अकबर, तो इब्ने साद कहने लगा कि अगर 2-2 करके, एक एक करके जाओगे तो ये 45,000 का लश्कर सारा हुसैन काट डालेगा। यक बारगी हमला करोगे तो बात, इतनी इस्तकामत, इतना। आज तो लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं, आज तो लोग टेंशन के मरीज़ हैं। हर दूसरी बात में लोग कहते हैं वो बड़ा, पर किस बात से? मतलब क्या आपने ज़िंदगी में सिर्फ जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ बीमारी आ गई, सिर्फ खर्चा नहीं घर में, मैं बड़ा, किस बात का डिप्रेशन? इमाम हुसैन की ज़िंदगी बतलाती है कि वो लोग भी कोई दुनिया में कमाल हासिल कर सकते हैं जो छोटी छोटी बात पर रोते हैं। माल भी है, जवानी भी है, घर भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, सिर्फ पैसे नहीं। और इंसान है कि आंखें नहीं खुल रही, वो समझता है मैं किसी काम का ही, फ़कत पैसे नहीं बस। ओ खुदा के बंदो,
इमाम अली मकाम ने फरमाया सारा कुछ लुटा के भी जो मैदान में खड़ा रहे उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने, कौन जाने इमाम अली मकाम का मेयार। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें बताती है कि ज़ौक़ वाली इबादत करो। इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें बताती है कि जब तुम सखावत करो तो फिर अपनी हैसियत से बढ़कर करो। और इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें बताती है कि दिल में किसी के लिए कोई बात ना रखो, सुलह करने में पहल करो, मोहब्बतें करने में आगे बढ़ो। और इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें बतलाती है कि जब दुनिया में तुमने कुछ करना है तो फिर डटना भी सीखो, फिर खड़े होना भी सीखो। ये ना देखो कि हालात, इमाम हुसैन ने एक दिन भी हुकूमत नहीं की, यजीद ने 4.5 साल की, लेकिन क़यामत तक दिलों पे हुकूमत इमाम हुसैन की रहेगी, इमाम हुसैन की रहेगी, इसलिए कि उनमें इस्तकामत थी। इमाम हुसैन के साथ उस वक़्त 72 लोग थे, लेकिन आज कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इमाम हुसैन के साथ है। इसका मतलब है वक्त लगता है, नज़रिया गालिब आ ही जाया करता है। तो इस्तकामत वाली ज़िंदगी गुजारें। हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसे किस तरह कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे, आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ, फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ, लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए, हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मार हुए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर, दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर, कहा शहजादे यार मिलने आए थे, तो बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग, एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की, तभी शुरू में पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूँ इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाए, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए, तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ।
तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं, का चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का नहीं, तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। अल्लाह ताला हमें उनके फयूज़ व बरक़ात अता फरमाए। आखिर दावा या